हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज फिर एक न्यू स्टोरी को लेके आ गए हैं। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, समझो ना। आप लोगों को मज़ा आएगा स्टोरी में। अच्छी स्टोरी है, समझे ना। और देखो, आशा करता हूँ आप रेगुलरिटी बना के वीडियो को देखते होगे, समझो ना भैया। रेगुलरिटी में ही है जो कुछ भी है। कंटिन्यूटी बना के आप किसी काम को करते हो तो ऑटोमेटिक आप उसी काम में क्या है कि माहिर हो जाते हो, समझो ना। तो ऐसे ही है भाई, आप रेगुलरिटी बना के वीडियो देखो और धीरे धीरे ऑटोमेटिक ही आपको इंग्लिश आ जाएगी, समझो ना। तो एक बड़ा जो टीचर था, काफ़ी बड़ा था, उसका कहना, उससे पूछा गया कि भैया आप इंग्लिश को कैसे सीख सकते हैं, समझो ना। तो उसने बोला भैया, अगर हम डेली क्या कि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, डेली इंग्लिश में किताबों को पढ़ते हैं, डेली हम इंग्लिश की टच में रहते हैं और रेगुलरिटी बना के चलते रहते हैं, तो गारंटी ऑटोमेटिक आपको इंग्लिश आ जाएगी, समझो ना। ऐसे तो नहीं आएगी, समझो ना। वही है ना, फल खाने से ही फल का आनंद लिया जा सकता है, समझो। ऐसा नहीं है। तो आप मतलब कि पढ़ने से ही आप इस चीज़ को बता सकते हो, समझो ना। तो रेगुलरिटी बना के चलते रहो, बस इतना ही है, समझो ना। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि भैया मैं 4 मंथ में पूरी कंप्लीट इंग्लिश सीख जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं 5 मंथ में पूरी इंग्लिश सीख जाऊंगा, समझो। ऐसा नहीं है। आप कंटिन्यूटी बना के रखो, चलते रहो, समझो। क्या है कि जब आप 6 मंथ 7 मंथ 8 मंथ आपने इंग्लिश को दे दिया, पढ़ रहे हो, जैसे रीडिंग रीडिंग कर रहे हो, इंग्लिश ग्रामर देख रहे हो, तो क्या होगा कि आपके पास एक अच्छा सा वर्ड मीनिंग का पैकेज हो जाएगा, समझो ना। और ग्रामर का भी अच्छा सा पैकेज हो जाएगा। तो आप काफ़ी हद तक इंग्लिश को पढ़ना सीख जाओगे, समझना सीख जाओगे, समझ। वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। बाप बाहर कहीं इंग्लिश में कुछ लिखा पढ़ा हुआ मिल जाए, लिखा हुआ मिल जाए, तो तुरंत पढ़ के आप तुरंत समझोगे, हाँ ये चीज़ ये लिखी गई है, समझो। तो यही है भैया, समझो ना। तो धीरे धीरे ही सीख सीख पाओगे, एकदम से नहीं बन पाएगी बात, ठीक है ना। तो अभी कहानी को आप स्टार्ट करते हैं। काफ़ी अच्छी कहानी है। अब देखो, इसकी कहानी का टाइटल देखते हैं क्या है। ए पाउंड ऑफ बटर। बटर माने होता है मक्खन, पाउंड माने होता है जैसे जिससे केक केक होता है ना। एक पाउंड का होता है वो, समझो ना। तो 1 पाउंड बटर, उसके बारे में बताया गया है, समझो ना। अभी देखो, ये दो बंदे हैं और एक ये जज है, समझो ना। देखते हैं क्या है, क्या क्या हुआ है, ठीक है ना। अभी देखते हैं। ए लॉन्ग टाइम अगो। ए लॉन्ग मैंने एक लंबे समय, एगो मैंने पहले, लंबे समय पहले, बहुत पहले। आप ये भी बोल सकते हो बहुत पहले। देयर वाज ए फार्मर। एक क्या कि किसान था। देयर का इधर मीनिंग नहीं नहीं रखते हैं, तो इधर कोई मीनिंग नहीं निकलता। वाज मैंने था, ए फार्मर, एक किसान था। अब वहाँ पे एक किसान था ऐसा तो नहीं बोल सकते। देयर का मतलब होता है वहाँ पर, सुनो। आप बोल सकते हो वहाँ पर एक किसान था, कोई सेंस थोड़ी बनती है। तो क्या है कि एक किसान था, ये सेंस बनती है, ये तो मान भी लेते हैं। तो ऐसे ही है कि वहाँ पर क्या था, एक किसान था। ही यूज टू मेक, यूज टू मतलब किया करता था, मेक वह बनाया करता था, हिज लिविंग अपनी जीविका के लिए, बाय सेलिंग बटर, मतलब कि अ, वो क्या है बना के, मतलब कि और जीविका को, मतलब कि भैया अपनी जीविका, वो मक्खन को बेच के अपनी जीविका को कमाता था, सुना। और ही यूज टू वह किया करता था, सेल बेचा करता था, एंड पाउंड ऑफ बटर, मतलब कि 1 पाउंड क्या कि बटर को बेचता था, टू ए बेकर एवरी डे, और हर दिन क्या कि एक जो बेकर है, जो बेकरी वाले होते हैं ना, जैसे बिस्कुट बिस्कुट की दुकानें रखते हैं वो, तो उसको बोलते हैं बेकरी वाला। तो हर हर दिन क्या करता था, मतलब कि एवरी डे उस बेकर को क्या है कि बटर दे देता था, 1 पाउंड ऑफ बटर, ठीक है। 1 पाउंड बटर का दे देता था डेली उसको, समझो ना। और वन डे, एक दिन, द बेकर, जो बेकर है, थॉट, बेकर ने सोचा, लेट मी
लेट मी मतलब कि वेट दिस बटर, मैं चाहता हूँ कि लेट मी मतलब मैं चाहता हूँ, समझो ना। वेट, वेट करना मतलब तोलना, वेट का मतलब है तोलना, वेट विथ विथ है ये, वी तोलना। दिस बटर, इस बटर को क्या है कि मैं तोलना चाहता हूँ, समझो ना। वो काफ़ी दिन हो गए कि ऐसे ऐसे बटर को दे रहा है, तो एक दिन सोचा चल मैं इस बटर को तोल लेता हूँ, तोलता हूँ। ही विश टू सी, मेरी विश मन इच्छा है, टू सी देखने की, इफ यदि, इट इज ऑफ द करेक्ट वेट, मतलब कि इसका क्या है कि मैं देखना चाहता हूँ कि इसका क्या है कि करेक्ट वेट है और नहीं, मतलब करेक्ट वेट है भी या नहीं है, वो मैं देखना चाहता हूँ। वो बोल रहा है भाई बेकरी वाला, ये तो भाई दुकानदार काफ़ी शातिर माइंड के होते हैं। देख तो टू हिज सरप्राइज, वह देख, टू हिज सरप्राइज, वह देख कर क्या होगा, सरप्राइज होगा, एकदम से हैरान हो गया, समझो ना। ही पाउंड, ही पाउंड दैट द वेट वाज रोंग, जो पाउंड था, ही फाउंड है ये, ही फाउंड उसने पाया, दैट की द वेट जो वेट है, वाज रोंग भाई गलत है। मैं देखा भाई वेट तो यार गलत है ये, समझो ना। अब देखो, दिस एंग्रीड हिम, वह क्या कि उस पर क्या कि काफ़ी गुस्सा हो गया, भाई वेट यार डेली कम देके जा रहा है, वो तो गुस्सा तो होगा। एंड और ही टुक, उसको ले गया, द फार्मर टू द कोर्ट, मतलब कि वह है क्या कि फार्मर को क्या कि कोर्ट में ले गया। यह देख कर भाई फार्मर को क्या किया, भाई कोर्ट में ले गया, चल आजा तू तेरे को कोर्ट में ही देखता हूँ भाई क्या कर सकता है। और वो भाई कोर्ट में ले गया, किसको, किसान को ले गया, बटर बेचने वाले, क्योंकि उसने देखा भाई तो वेट तो कम ही है यार, समझो ना। अब आगे चलते हैं। द जज आस्क द फार्मर, जो जज है उसने पूछा, किसको, द फार्मर, फार्मर से पूछा कि हाउ कैसे, डू यू मेजर नापते हो, द बटर, आप कैसे नापते हो बटर को, बटर को कैसे तोलते हो, कैसे मेजर करते हो, नापते हो। द फार्मर रिप्लाई, जो फार्मर है किसान है उसने भाई रिप्लाई दिया, उसने भाई जवाब दिया, देना पड़ेगा कि भैया और क्या कर सकता हूँ, समझो ना। अब बोला यूर ओनर, मतलब कि यू ओनर, मतलब कि बोलते हैं ना यू ओनर, मतलब कि श्रीमान जी, जजमान जी, मतलब कि बोलते हैं कोर्ट में ऐसे बोलते हैं ना, तो ऐसे ही है। ही डू नॉट हैव ए प्रॉपर मेजर, मतलब कि ही आई डू नॉट हैव, नोट हैव मतलब पास नहीं है, डू नहीं है, मेरे पास नहीं है, ए प्रॉपर, एक प्रॉपर मेजर नापने के लिए मेरे पास नापने का कोई साधन नहीं है। तो बट परंतु आई डू हैव ए स्केल, मेरे पास क्या है एक स्केल है, स्केल है, डू जिससे यू वेट द बटर, जिससे क्या है कि मैं उसको नापता हूँ, किसको, वेट करता हूँ। मेरे पास एक शकल तोलने वाली चीज़ है, मेजरमेंट नहीं है मेरे पास, पूरा जो मेजरमेंट होता है नाप, जैसे बट्टा बोलते हैं ना, बट्टे नहीं हैं, परंतु मेरे पास एक स्केल है, तोलने की चीज़ है, पर बट्टा नहीं है, वेट नहीं है पूरे तरीके से। तो द फार्मर रिप्लाई, वो ये सारी बातें क्या की, फार्मर ने रिप्लाई की, बताया, सर, सर आई हैव बीन बाई, मतलब कि आई हैव, मैं क्या की बाई खरीदता हूँ, ए पाउंड, ए पाउंड मतलब कि लोफ, मतलब एक पाउंड क्या कि मैं लोफ ब्रेड को खरीदता हूँ, ठीक है ना। मैं डेली क्या कि एक पाउंड उसको ब्रेड को खरीदता हूँ, ठीक है ना, डेली। ऑफ ब्रेड, ब्रेड को खरीदता हूँ, फ्रॉम द बेकर, बेकर से, मतलब कि एक पाउंड डेली क्या कि बेकर से मैं खरीदता हूँ, ठीक है ना। सो इसलिए वैन, जब, द बेकर जो बेकर है, ब्रिंग लेके आता है, ब्रिंग्स द ब्रेड, जब बेकर जो है ये क्या कि ब्रेड को लेके आता, तो आई पुट मैं रख देता हूँ इसे, ऑन द स्केल, स्केल के ऊपर रख देता हूँ। मतलब कहने की बात क्या है कि वो अगर वो लेके आता ना, तो ब्रेड को मेरे पास लेके आता है, तो मैं उसको स्केल के ऊपर रख देता हूँ, और दूसरी तरफ बना घी तोल के उसको दे देता हूँ, मक्खन को दे देता हूँ, वो कहने की कोशिश कर रहा है।
एंड आई गिव, मैं दे देता हूँ हिम, उसे, द सेम वेट, जो पूरा जो सेम वेट है इन बटर, मैं सेम वेट का बटर उसको दे देता हूँ। भैया मैंने 1 पौंड से मैं वो मांगता था, ब्रेड को मांगता था, और स्केल था मेरे पास, एक तरफ उस ब्रेड को रख देता हूँ, एक तरफ अपने बटर को रख देता हूँ, फिर मैं इसको दे देता हूँ, समझो ना। तो ये कह रहा है द बेकर, जो बेकर है, द बेकर वाज स्पीचलेस, जो बेकर है स्पीचलेस हो जाता है, वो कुछ बोल ही नहीं पाता। इसका मतलब तो क्या हुआ कि भैया जो ये था बेकर था, यही कम दे रहा है, समझो ना। दोषी किसको बता रहा है, बटर वो फार्मर को, किसान को बता रहा है, परंतु दोषी तो खुद है, वेट कम दे रहा है, समझो ना। तो भैया उसके पास बोलने के लिए कुछ होगा, उसकी तो गलती पकड़ी गई, वो क्यों कुछ बोल थोड़ी सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा ही हुआ, देखो भाई यही है, गलत चीज़ का गलत ही नतीजा होता है, ठीक है ना। अभी कहानी का टाइटल देखते हैं। मोरल देखो, वी गेट बैक, हमें गेट मैंने प्राप्त होती थी, बैक वापिस, इन लाइफ में वापिस क्या प्राप्त प्राप्त हो जाती है, वट जो, वी गेव टू टू अदर, हम देते हैं किसको, दूसरों को, जो चीज़ देते हैं ना वो लाइफ में हमें क्या कि वापस मिल जाती है, समझो ना। कितनी अच्छी बात है, ये तो भाई है, ये तो भाई हमारे साथ भी होता है। जो चीज़ हम जिसको बंदे को देते हैं तो वापस में वो चीज़ हमें मिलती है। चाहे हम उसको गाली देंगे तो भाई गाली मिलेगी, हम उससे प्यार करेंगे तो भाई प्यार मिलेगा, समझो ना। आपस में दोनों चीज़ मिलती हैं, अच्छा व्यवहार तो अच्छी चीज़ मिलेगी, समझो ना। तो ये अपने बंदे के ऊपर डिपेंड होता है, और ये तो भाई सच्चाई है, समझो ना। इसको कोई नकार नहीं सकता, समझो ना। चलो ठीक भाई, बाय हैं। चैनल को लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, बाय हैं।